अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। यहाँ पर मैंने दो सवालात लिखे हैं, एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है, और दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर अपलोडेड वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पर ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद हैं, एक नंबर है ये और एक ये, इसमें प्लस का साइन मौजूद है। तो इसको सॉल्व करने से क्या तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने का क्या तरीका है, 2 + 3 आयोटा। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद नंबर एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं, सेम साइन के साथ, कोई भी चेंजिंग किए बगैर। तो यहाँ पर इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ब्रैकेट से बाहर ले आए। अब यहाँ पर हमें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो जब हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट से बाहर निकाला तो इसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी। इसी तरह जब इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला तो इसका रियल पार्ट है ये और इमेजिनरी पार्ट है ये। तो रियल पार्ट से प्लस होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व होगा। तो इसके रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के पास लिख देते हैं। अब इनमें जो भी कैलकुलेशंस बन रही हैं वो कर लेते हैं। दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं तो यहाँ 9 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ये दोनों नंबर आपस में माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। साइन प्लस का इसलिए आया क्योंकि साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आ गया 9 + आयोटा। इसके साथ ही ये दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, इसको देख लेते हैं। ये है 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा। तो सबसे पहला काम इसके सोल्यूशन के लिए हम इस क्वेश्चन की जो ब्रैकेट्स हैं उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि ब्रैकेट के बाहर एक नंबर भी मौजूद है, तो ये नंबर जो है ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 × 5 = 10 + 2 × 4 = 8 आयोटा, और यहाँ पर -3 × 7 = 21। अब चूँकि बाहर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये साइन जो है अंदर के साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर के साइन को ये चेंज कर देगा। 3 × 4 = 12 आयोटा। अब सेम जो रियल पार्ट है वो एक साथ लिख दीजिए और जो इमेजिनरी पार्ट हैं उनको हम एक साथ लिख देंगे, और जो भी इनके दरमियान कैलकुलेशंस बन रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइन उनको उस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस, दोनों नंबर्स माइनस हो रहे हैं। 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं। साइन हमेशा बड़े नंबर का ही आता है, क्योंकि यहाँ पर 21 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन आया, और यहाँ 12 के साथ माइनस का साइन है तो साइन माइनस का आएगा, और दोनों को जब माइनस किया तो आंसर हमारे पास आ गया 4 आयोटा। अच्छा जी, ये तो हमने सॉल्व कर लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर उनमें साइन हो प्लस का या फिर माइनस का। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे नंबर्स की जो जिसमें इमेजिनरी पार्ट्स हैं और डिफरेंट पावर्स के साथ हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2 आयोटा स्क्वायर + 6 आयोटा क्यूब + 3 आयोटा की पावर है 16 एंड 6 आयोटा पावर 19 + 4 आयोटा की पावर है यहाँ पर 25। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तमाम के तमाम ही इमेजिनरी पार्ट हैं। इसमें क्या करेंगे हम कि आयोटा जहाँ पर डिफरेंट पावर्स मौजूद हैं हम उन्हें आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। क्यों आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है। तो हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख के ये वैल्यू पुट करके आसानी से इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो ऑलरेडी आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पर 6 आयोटा क्यूब को अगर आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो आयोटा स्क्वायर एक यहाँ आ गया और एक आयोटा बच गया जो हमने इसके साथ अलग से लिख दिया। इसी तरह 3 आयोटा 16 को अगर हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो 2 आयोटा स्क्वायर के ऊपर अगर
8 लिखें तो 2 8 16, सेम यही पावर आ जाएगी। इसी तरह से आयोटा 19 है, इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखें तो ये 19 है। 2 9 18 आयोटा यहाँ हो जाएंगे, एक आयोटा बच जाएगा जो हम यहाँ साइड पर लिख देंगे। इसी तरह 4 आयोटा 25 है, इसको जब आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर पावर 12 बन जाएगी। 12 2 से 24, 24 आयोटा यहाँ और एक आयोटा मज़ीद बच जाएगा जो हम इसके साथ यूँ लिख देंगे। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दें, जो है हमारे पास -1। तमाम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करते जाएं। 3 इंटू -1 8 -6 -1 9 आयोटा प्लस 4 इंटू -1 12 एंड आयोटा। अब ये कर लेते हैं कैलकुलेशंस, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। प्लस माइनस -2 प्लस -6 आयोटा। अच्छा जी, यहाँ पर है -1 के ऊपर पावर पॉजिटिव है। जब भी किसी नेगेटिव बेस के ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर में हो तो वो बेस पॉजिटिव हो जाती है, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। तो जब -1 के ऊपर पावर 8 है, 8 इज़ अ इवन नंबर, तो ये -1 जो है +1 में चेंज हो जाएगा। और जब ये +1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 3 1 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर -1 के ऊपर पावर जो है वो ऑड नंबर में है। जब माइनस के ऊपर पावर ऑड नंबर में हो तो नंबर जो बेस है वो माइनस ही में रहती है। अब 1 के ऊपर चाहे 100 टाइम्स भी पावर हो तो हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि इसकी -1 की पावर जो है वो एक ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा। और जब -1 -6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस ये हो जाएगा 6 और आयोटा भी इसके साथ मौजूद है तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। इसी तरह यहाँ पर क्या है, -1 के ऊपर पावर एक इवन नंबर है, दैट मीन्स कि ये जो माइनस का साइन है प्लस में चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 आयोटा। अब देख लेते हैं जो हमारे रियल पार्ट्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट में ये देखिए -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा सेम नंबर विद अपोजिट साइन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 4 आयोटा। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 1 + 4 आयोटा। तो ये जो है हमारे कम्प्लेक्स नंबर, ये जितने भी आंसर्स हैं ये हमारे कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद हैं, जो कि हमारे पास है a + b आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने ये जो तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके जो आंसर्स आए हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये मेरा जो टॉपिक है बड़ी ही आसानी से समझ आया होगा। कुछ भी समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।